नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं रतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतास्मि। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं। कल हमने देख लिया कि वेणु गीत में गोपियां कैसे, यानी उनका देह भान निकल गया, वो कैसे समाधिस्थ हो गई थी। फिर भी कन्हैया को लग रहा है कि अभी भी इनमें देहाध्यास है, इसलिए चीरहरण हुआ। चीरहरण का प्रसंग हमने कल देख लिया कि वस्त्र क्यों हमें चाहिए, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि ये देह यानी मैं हूँ और ये मेरा देह नग्न रूप में किसी को नजर ना आए। अब ये भी जब निकल गया तब अब उन्हें रास में अधिकार मिलेगा। इसके बीच में एक छोटू सा प्रसंग है। क्या हुआ, एक दिन ये कन्हैया अपने सारे बाल मित्रों के साथ गए और जानबूझ के अपने साथ जो सदैव लाते थे ना खाने का सामान, आज के भाषा में टिफिन, वो नहीं लाए थे। और फिर वहां जाके बोले, देखो भैया मुझे तो भूख लगी है और कोई तो कुछ लाया नहीं है, अब क्या करें। अब बाकी गोप बालक भी अरे कन्हैया भूखा है, कन्हैया भूखा है, करें तो क्या करें। तो उसने बोला, कन्हैया ने, ये सब जानबूझ के है, जो रोज ले जाता है तो आज क्यों नहीं लेके गए, जानबूझ के सब। तो यहाँ बोला कि देखो यहाँ से पास में ही एक यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में बहुत सारा अन्न है, क्योंकि अन्नदान करने वाले हैं वो। तो वहां जाके तुम जाके बोलो कि कन्हैया भूखा है, वो कुछ दे देंगे, वो ले आओ। कहाँ है, बोले तो चले गोपाल, कन्हैया और दाऊ बलराम ये यही हैं। हो गया, बताया ब्राह्मणों को, तो बोले अरे ऐसा नहीं होता, जब तक पूर्णाहुति नहीं होती हम ये नहीं करते, हम किसी को दे नहीं सकते, जाओ। अब क्या करें, बेचारे ये हो गए। फिर भी उसमें से एक ने बोला, चलो हम अंदर से घुसते हैं जहाँ खाना बनाते हैं। पीछे गए तो सारे ब्राह्मणों की पत्नियां वहां पर भोजन बना रही थी। उनमें से जाके बताया, कन्हैया भूखा है। क्या, कन्हैया भूखा है? अरे चलो, सारी की सारी स्त्रियां सब बनाया था पूरा भोजन लेके, पूरा भोजन था।
एक एक ने एक एक टोकनी सिर पे रखी। चलो बोले कहाँ है कन्हैया, वहां चलते हैं। अब एक कन्हैया तो टोकनी भर अन्न नहीं खा सकता, ये बात है, लेकिन नहीं, उसके साथ कोई होंगे, चलो चलो। और चलिए वहां आ गए, सारे बालकों ने भोजन किया। ये औरतें बड़ी खुश कि चलो हमने आज भोजन बनाया, कन्हैया तृप्त हो गया। अब सब हो गया तो कन्हैया बोला अब आप जाइए अपने अपने घर। तो उन्होंने कहा आप क्या बोल रहे हो, आप भी नहीं, तू, क्योंकि कन्हैया छोटा है। अरे तू क्या बोल रहा है, बोले अब हमको घर में प्रवेश मिलेगा, हमारे पति हमें स्वीकार करेंगे। उन्होंने हमको बोला था कि यज्ञ के लिए जो ब्राह्मण आएंगे उनको पहले खिलाने के बाद सबको देना, और हमने वो माना ही नहीं है। अब क्या, अब हमको घर से निकाल ही देंगे, पति हमारा स्वीकार नहीं करेंगे। सारे के सारे औरतें देखिए, उन्होंने अपनी पूरी गृहस्थी लगा दी। क्यों, कन्हैया भूखा है, इस एक भावना से सारे गृहस्थी पे पानी छोड़ दिया उन्होंने। तो कन्हैया बोला, हंसा, इनके मुंह से ना हंसी तो कभी मिटती ही नहीं, प्यारी सी हंसी। अब बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वो स्वीकार करेंगे। अब वहां क्या हाहाकार हुआ देखिए। अब वहां यज्ञ, इनका जब तक भोजन होता है वहां सब हो गया। अब उन्होंने आवाज दी अपने अपनी पत्नियों को कि हाँ भाई ले आओ। अब पत्नियां वहां है कहाँ, वो तो यहाँ है। अगर कोई आवाज उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? तो एक जन अंदर गया महानस में, महानस यानी जहाँ भोजन बनता है, वो गए। न कोई औरत, न कोई बर्तन, न कोई अन्न, सब खाली पड़ा है। अरे ये क्या हो गया? बाहर हुए तो एक जन ने बोला, हाँ आपकी पत्नी को सिर पर टोकनी रखते हुए वहां जाते देखा है। तो उस दिशा में गए तो वहां वो थे, और पता नहीं उनको श्री कृष्ण के दर्शन होते ही साथ, जिनको औरतों को, उनकी स्त्रियों को ये डर था कि ये हमारा स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें पता चला कि अरे सही माने में आज भोग लगा है। अभी तक तो हम यूं ही मन में मानते थे कि हमने भगवान को भोग लगाया, आज सही माने में खाया है। और तब का एक श्लोक सुनाती हूँ, मालूम है कि बहुत समय होता है, लेकिन देखिए वो क्या बोल रहे हैं, धिक जन्म न स्त्रीवृत विद्याम, हमारा सारा जन्म, धिक धिक यानी धिक्कार हो, हमारा जन्म, हमारे जन्म का धिक्कार हो, हमारे विद्या को धिक्कार हो। धिक व्रतम, धिक बहुज्ञताम, हम बहुज्ञ है, हमको लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, हमारे ज्ञान का धिक्कार हो। धिक व्रतम, हमने जो व्रत पालन किया आज तक उसका भी धिक्कार हो। धिक कुलम, हमको जो कुल का अभिमान था कि मैं इतने पवित्र कुल में पैदा हुआ, उसका भी धिक्कार हो। धिक क्रिया दाक्ष्यम, कि हमको लगता था कि हम सारी क्रियाओं में दक्ष है, सबका धिक्कार हो। जो विमुखा ये तू अधोक्षजे, जो तुमसे विमुख है, जो तुम्हें नहीं देखते, और इसी में जो ये कहते हैं आज मैंने ये बात किया, आज मैंने अमुक किया, वो सब हुआ होता क्या है बताऊं? मैंने इतनी सुंदर पूजा की, ठीक है, उस समय मन में ये है कि और 4 जन आए और देखे मैंने कितनी सुंदर पूजा की, यानी पुष्ट कौन हुआ? मेरा अहम है ना, कि लोग कहें कि अरे ये सुंदर पूजा करते देखिए कितना अच्छा। फिर भोग लगाया, लोग कहें कि देखो इसने कितना स्वादिष्ट बनाया। माने ये सब में भगवान कहाँ है? अगर मैं अपनी बात बता रही हूँ, कल की बात है, ऐसे ये सोचा कि अरे अमुक दिन में ये है, एकादशी है, व्रत है,
अब घर में मूंगफली के दाने हैं या नहीं, राजगिरी के लड्डू है क्या नहीं, यानी चिंतन किसका? विट्ठल का नहीं, चिंतन राजगिरी के लड्डू का। अब बताइए, इस बात जो है मैं अपने ऊपर बोलती हूँ, दूसरों को दोष नहीं देती। तो ये जो मन में आता है, इससे भगवान मिलता नहीं, ये उनकी समझ में आ गया। ये एक बीच में अब ये जो है, इनको यज्ञ पत्नी बोला गया है भागवत में। अब यज्ञ की पत्नी नहीं है, यज्ञ करने वालों की पत्नियां, उनके साथ भगवान की रास है वहां। वो सब देहभान भूल गई, वो नाचने लगी, और वो बीच में कन्हैया छोटा सा, और बाद में ये सब आजू बाजू वो सब इस प्रकार के हो गया। ये एक छोटा सा रास का नमूना है, इसको अभी हम रास नहीं कहेंगे, लेकिन ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं सीधे भगवान की गोवर्धन लीला पर, जिससे उन्हें नाम पड़ा है गोवर्धन गिरिधारी। ये कैसे हुआ, ये क्या होता था? ये जो है उनका कबीला, बोलिए उनका जो मतलब ये गौ, ये जितने ये ग्वाल हैं, इनका ये था कि इंद्र की पूजा करना, इंद्र को भोग चढ़ाना था, उनकी रीति थी, कुल रीति थी, वो करते थे। अब कन्हैया है 7 साल का, इसने पूछा ये सब क्यों करते हो? तो बोले अरे वो इंद्र है, वो हमारा पालक है, तो कृतज्ञता दिखाने के लिए ये सब करते। कृष्ण ने पूछा ये गोवर्धन पर्वत जो है, यही तो पालन करता है, इसी पे उगने वाला चारा खाकर हमारे गैया दूध देती है, यहाँ पे जो होता है फल फूल, इसी से हमको मिलता है, हम क्यों न गोवर्धन की पूजा करें? गोवर्धन पर्वत का नाम है, क्यों ना हम इस पर्वत की पूजा करें? अगर हट ऐसे कहीं होता है तो उसके जो बड़े बूढ़े थे तो बोले देखिए तो करके तो देखिए। अब देखिए ये 7 साल का बच्चा, पूरे गांव के सारे बड़े बूढ़े सबको उसने पता नहीं कैसे ये किया होगा, लेकिन सब ने मान्यता दे दी, हो गया। इसको कहते हैं संगठन शक्ति। ये जो है सबको बोलना, वाणी में, भगवान की वाणी में ऐसी जादू थी कि बड़े बूढ़ों को भी वो सब बातें हो गई मान्य। अब हो गया, अब हुआ यूं कि इंद्र भगवान वहां पे देख रहे हैं कि इन्होंने अभी तक मेरा यज्ञ नहीं किया, जो हवीर द्रव्य देते हैं अभी तक आए नहीं, और ये क्या है? अच्छा, बोले ये जो है ये उन्मत्त हो गए हैं, चलो अब ये कैसे नहीं ये करते? तो सारे वरुण देव उनके अधीन है ना, इंद्र है देवताओं के राजा, तो वरुण देव उनके अधीन है। वरुण को बोल दिया कि अब चलो गिराओ, वर्षा करो। और कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में बरसात नहीं होती, लेकिन ऐसी बरसात मूसलाधार कि यानी पूरा गोकुल ही डूबने लगा, यानी कुछ बचा ही नहीं। अब ये गायें मरेंगी क्या, क्या होगा? तो श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, हमने इनकी पूजा की है ना, गोवर्धन की, ये पर्वत यही हमारे रक्षा करेगा। अरे पर्वत कैसे रक्षा करेगा? चलिए बोले, और उन्होंने, भगवान ने वो उठाया, अपनी उंगली लगाई, वो भी छोटी उंगली, हाँ, और सारे अपने दोस्तों को, जितने भी ग्वाल बाल थे, उनको बोला अरे अब हर एक के पास में है ना अपना डंडा, एक एक डंडा लगाओ जिससे ये गिरे ना। ठीक, सबको लग रहा है हाँ, और इसके बीच में सारे आ गए, सारी गायें, सारे जन। अगर पर्वत का विस्तार कम थोड़ी होता है, पर्वत के नीचे सब आ गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे ही होते गए, बारिश का रुकने का नाम नहीं। और ये लोग क्या करते थे,
बीच बीच में बदल देते थे। एक गोप को भूख लगी तो वो अपनी काठी दूसरे को देता था, खा के आता था, फिर उसको भेजता था। सब उठते थे। भगवान नहीं हिले हैं, वो अपनी एक सही बताऊं, इनकी लकड़ियों से, इनकी लट्ठों से नहीं, वो गोवर्धन जो खड़ा है वो भगवान की उंगली पे। लेकिन भगवान ने कहा है आपको करना है। क्यों? कि ये समष्टि को जगाना है। समाज को ये लगना चाहिए कि मैंने भी समाज के लिए कुछ करना है। ये जो भावना है, 7 साल का है अभी कन्हैया, लेकिन उसने ये बतला दिया। आखिर एक क्षण ऐसे आ गया कि वरुण देव इंद्र के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब हमारे सारे मेघों का, सारे बादलों का पानी समाप्त हुआ, अब हम क्या करें? अगर कार्तिक में यूं ही नहीं होती बारिश तो ये सब, अब हम क्या करें? फिर इंद्र की समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, मैंने क्यों ऐसा किया। अब तब देखिए, ब्रह्मदेव का ये कर दिया, ब्रह्मदेव को सबक सिखाया था, ब्रह्मदेव लज्जित हुए थे। अब यहाँ इंद्र भी लज्जित हुए। एक एक का अहंकार तोड़ते जा रहे हैं कन्हैया। और फिर बारिश रुक गई। फिर उन्होंने कहा चलो निकालो अपने अपने लट्ठे। सब निकले बाहर, और जो का त्यों वो जो था, उनका जो पूरा वृंदावन का जो गोकुल था, वो सारा का सारा पूरी तरह सुरक्षित है। और इन्होंने, ये तो इशारे इशारे होते हैं कन्हैया के, बोला कुछ नहीं, इशारे से ही गोवर्धन को बता दिया कि हमने तुम्हारी पूजा की, तुमने हमारी रक्षा की, नमस्कार। बोलो गोवर्धन गिरिधारी की जय। तो ये जो है, अब आज से उनको एक नया नाम मिल गया। दामोदर तब मिला था, अब गोवर्धन गिरिधारी मिला। एक एक नाम ये सब खुद कमाते जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, बीच में वेणु गीत आया था, तब उनको बंसीधर, मुरलीधर, ये नाम उनको मिले थे। ये नाम रखे नहीं गए हैं, ये लोगों ने दिए हैं। इसी को कहते हैं नाम कमाना। तो ये नाम कमाया है उन्होंने। ठीक है, आगे चले। और बाद में इसने, छोटा सा वक्ता है 7 साल का, उन्होंने बोला कि देखिए, हम वैश्वदेव करते हैं। आजकल लोगों को सबको पता भी नहीं होगा वैश्वदेव क्या है, कि जो भी हम घर में जो भी भोजन बनाते हैं तो पहले उसका अग्निदेव को अर्पण करना है। उसी को हम विश्वे देवाः, इसलिए वो वैश्वदेव, तो वो देना है। फिर हम गोग्रास निकालते हैं एक थोड़ा सा, कि जो भी हम खाते हैं उस अन्न पर सबका अधिकार है। हम जो अकेला खाता है ना, गीता जी में कहा है स्तेन एव सहा, वो स्तेन है। स्तेन माने चोर। वो चोर है जो स्वयं के लिए बना के स्वयं खाता है, समाप्त करता है, किसी को नहीं देता, वो चोर है। क्यों चोर है? क्योंकि समाज का उसमें हिस्सा है, वो उसने चुरा लिया। तो ये सब मैं नहीं बोल रही, ये भगवान ने वहां बतला दिया है। और बतलाया कि वैश्वदेव करने में हम नित्य पूजा तो करते ही हैं, नैमित्तिक पूजन जो होता है उसमें गोवर्धन होना चाहिए। आगे चल के शिवाजी महाराज ने यही किया है, गो ब्राह्मण प्रतिपालक। गो यानी गाय, और ब्राह्मण यानी जो ज्ञानी हैं, उनका प्रतिपालन करना चाहिए। वो है सही माने में राज्य करना। अब इसका बीज हमें मिलता है भागवत में। अभी भी हम आज तक नहीं आए। एक छोटा सा प्रसंग है, उतना बताना जरूरी होता है। अब उन दिनों में आप जानते हैं कि घड़ी नाम का यंत्र तो था नहीं। उठते थे, देखते थे, वहां अगर शुक्र दिख रहा है तो हो गया भाई, उस समय उठो
और बाद में सूर्योदय होता था। ये घड़ी तो थी नहीं, किंतु बात यह है कि रात के 12 से 3:30 तक, ये मैं आज की भाषा में बोलती हूँ, ये भाषा भागवत की नहीं है। 12 नहीं बजते थे हमारा भागवत में कभी। तो 12 से 3:30 का जो समय है उसको आसुरी बेला कहा गया है। असुरों की बेला है वो समय राक्षसी है। अभी हुआ यूं कि एक दिन यहाँ नंद बाबा को आ गई जाग। उनको लगा हो गया सवेरा, माने देखिए शुक्र जब आता है तब सूर्योदय तो नहीं होता, 4 बजने का समय है। उनको यही लगा कि अभी 4 बज गया है, जबकि उस समय बीच का समय था कुछ तो भी, यानी 3 वगैरह होगा, 12 से 3:30 के भीतर। अब सवेरा हुआ है ये सोच करके वो गए स्नान करने। अब वरुण के दूत उस समय होते हैं ना, जो आसुरी बेला में जो स्नान करेगा उसको उठा के ले जाते हैं। अब नंद को उठा के ले गए कहाँ? वरुण लोक में वरुण के दूत थे। यहाँ घर वाले देख रहे हैं कि नहाने गए नंद बाबा, अभी तक आए क्यों नहीं। फिर सूरज भी उग गया, फिर लोग बाकी भी आ गए, नदी पर भी नहीं दिखते। फिर कन्हैया ने अंतर्ज्ञान से जान लिया और ये दोनों भाई गए वरुण के पास। तो वरुण ने बोला ठीक है, आपके पिताजी को कोई हमने कारावास में नहीं रखा, लेकिन उनको बोलो कि कौन से समय क्या करना चाहिए, ये एक देने के लिए। और दे दिया, उनको लेके वापस आ गए। अब इसमें ये बतलाया गया है, डोंगरे शास्त्र ने बताया है ये। उनका कहना ये है कि वरुण कौन है? वरुण जल देवता है। जल देवता रसना का स्वामी होता है। रसना यानी जीभ। जीभ हमें स्वाद का पता कराती है ना। रसना का स्वामी है वरुण, और वरुण को छेड़ा इन्होंने। जिस समय स्नान नहीं करना चाहिए उस समय किया तो वरुण को कष्ट होते हैं, और इसलिए वरुण को छेड़ा। तो रसना के स्वामी को छेड़ो मत। और जो रसनाधीन है, यानी जो मुझे अच्छा ही चाहिए, अमुक ही चाहिए, वो ये जो करता रहता है उसको रास का अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि रसना का काम है रस लेना, और रास शब्द जो है वो रस से ही है। रसो वही रासहा, रस ही है रास। तो रसना के अधीन नहीं होना, ये एक छोटा सा सबक नंद बाबा को दिखाया है। देखिए ये कृष्ण नहीं बतला सकता था, इसलिए वरुण ने बतलाया। कृष्ण इसलिए नहीं बता सकता था कि बाबा है, अपने पिता को क्या उपदेश करूं, तो वरुण से दिलवाया, ये बात है। और अपने पिता को छुड़ा करके वापस लाए हैं, और अब रास का अधिकार इन्हें भी मिल गया, नंद को। अभी तक नहीं था। देखिए एक एक को रास का अधिकार देते जाते हैं। अब ये जो दशम स्कंध है उसमें 5 अध्यायों में रास है। इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं, और इसको भागवत के पंच पुराण बोला गया है। इन 5 अध्यायों को, इन 5 अध्यायों को रास का वर्णन है। इसको पंच पुराण क्यों बोला है? ऐसा क्या है? श्री कृष्ण के चरित्र में तो इतने सारे प्रसंग है, पंच पुराण इनको क्यों कहा गया है? इसके लिए थोड़ा सा हम रास क्या है ये समझ लें। रास कहाँ होती है? यमुना के तीर। यमुना अब कहाँ कैसी बन गई है? कालिया को भगा दिया है। यमुना अब निर्विष है। निर्विष स्थान पर, विष यानी केवल जहर नहीं, बुरी भावनाएं, विकार, ये सब विष ही तो है। और जहाँ
ऐसा विष नहीं, ऐसे स्थान पर ही रास होती है, जमुना के तट पर। ठीक, रास कब होती है? शरद पूर्णिमा। आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन ही अमृत आता है, इसलिए पुराने लोग कहते थे, ऐसा दूध रखते थे खुले में कि भाई चंद्र की किरणें उस पे आ जाए, और फिर उस दूध का प्राशन सवेरे करते थे, क्योंकि रात भर में चंद्र की किरण। क्यों? क्योंकि उस दिन शारदीय पूर्णिमा जो है, शरद पूर्णिमा, उस दिन अमृत का ये होता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन रास होती है, यानी अमृतमयी होती है। देखिए, स्थान निर्विकार निर्विचार है। बेला जो है अमृतमयी बेला है। रास कैसा होता है? बीच में कृष्ण रहता है, श्री कृष्ण यानी परमानंद है, और बाकी जो है गोपियां हैं। गोपी में आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग तो मुझसे रुष्ट जरूर होंगे, क्योंकि इसका अनुभव है मुझे। इसके पहले भी मैंने जब कहा तो कुछ तो लड़ने आए थे मेरे साथ। देखिए, पूरे भागवत में राधा का नाम कहीं नहीं है। राधा नाम की कोई व्यक्ति थी ही नहीं, लेकिन हम क्या कहते हैं? राधा कृष्ण, राधा रमण क्यों करते हैं? तो झूठ कहते हैं क्या हम? अरे ऐसा नहीं है। राधा नाम की कोई व्यक्ति ही थी नहीं। राधा है वृत्ति, आराधना। आराधना की वृत्ति जो है वो राधा है। और इस हिसाब से देखो तो हर गोपी राधा है, क्योंकि उसकी आराधना जो है। अब गोपी राधा है और रास लीला कृष्ण और गोपियों के बीच में होती है, तो उस भावना से यदि कोई भी रास लीला करे, नृत्य करे, उसके भीतर भी यदि वो आराधना की भावना है तो वो स्वयं राधा बन जाता है। राधा नाम की कोई एक विशिष्ट व्यक्ति नहीं है। अब ये गोपियां जो है, इनको हम देखें। ये जो गोपियां हैं जिनके संग भगवान की सारी ये लीलाएं होती हैं, ये तो नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध है माने उनकी आराधना इतनी गहरी है, इतनी अटूट है कि वो उनके हृदय से कृष्ण निकलता ही नहीं है। तो ये नित्य सिद्ध है। लेकिन बाकी भी है गोपियां। वो कौन है? ये कहा गया है कि वेद मंत्र जो है श्रुति, श्रुति भी गोपियों के रूप लेके आई है। कुछ मंत्र फिर ये बतलाए ऋषि रूप है, यानी विश्वामित्र पराशर आदि ऋषि, ये भी गोपी के रूप लेके आए हैं। फिर उनमें अनन्य पूर्वा और अन्य पूर्वा ऐसे दो है। अनन्य पूर्वा यानी कैसे? कि जिन्होंने गृहस्थी कभी भोगी ही नहीं, जैसे शुक्रदेव गृहस्थी है ही नहीं, जो पैदा हुए वही वो सन्यासी ही थे। तो ऐसे शुक्रदेव हो, मीरा की बेचारी की विवाह हो गया, लेकिन वो तो मेरे तो बस गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, ये था। तो वो अनन्य पूर्वा है। हमारे गुलाब राव महाराज, ये लोगों को पता नहीं है, ये भी अनन्य पूर्वा में आएंगे। और बाकी अन्य पूर्वा यानी जिन्होंने गृहस्थी की है बाद में, यहाँ जैसे तुलसीदास इत्यादि। तो ये सारी गोपियां जो हैं, ये मिल के रास होता है। अब ये रास क्या है? ये देह मिलन है क्या? कि हम यहाँ की गोपी और वहाँ का कृष्ण जाके ताली बजाते हैं, यूं 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 होता है। मतलब स्पर्श जो होता है परमात्मा से हो गया। लेकिन ये स्पर्श देह का है क्या? नहीं, ये देह नहीं है, ये जीव और शिव का मिलन है। ये समझ में आना चाहिए। तो ये एक तरह से
सायुज्य मुक्ति है। आप तो जानते होंगे मुक्ति की 4 प्रकार, तो उसमें ये सायुज्य है कि उसके संग एक हो जाना। ये है शिव शक्ति की एकात्मता। और इसको हमारे गुलाब राव महाराज कहते हैं माधुर्य रस कल्लोल। बड़ा अच्छा शब्द है, माधुर्य का रस, जिसमें मधुरता ही मधुरता है, कोई कड़वाहट नहीं, कोई खटास नहीं, कोई तीखापन नहीं, केवल मधुरता। और उसका कल्लोल, कल्लोल यानी लहरें उठना। तो जब उस मधुरता की लहरें हमारे देह में उठने लगती हैं, हमारे देह के रक्त के एक एक बूंद भक्ति भाव से परिपूरित होती है, वो है रास। ये रास अभी होगी, लेकिन ये कैसा है उन्होंने बोला है। एक हिंदी का सुनाती हूँ, उन्होंने हिंदी में भी लिखा है, मराठी में भी लिखा है। हिंदी का सुनाती हूँ कि जार बुद्धि परमात्मा रत। अब यहाँ जार बुद्धि बोलने से कईयों के भय चढ़ जाएंगे, अरे जार तो हम अच्छा शब्द नहीं मानते ना। यानी पति है, फिर भी पत्नी यदि दूसरे से प्यार करती है तो उसको जार कहा जाता है, यानी ये अनैतिक हो गया। ये क्या बोलते हैं, जार बुद्धि रखो। हाँ, कहाँ ये जार कौन है, परमात्मा रत। जार बुद्धि परमात्मा रत, कीन्हा बंधन क्षीण। अब हम व्यावहारिक भाषा में बोले, जो कोई ऐसी कुलटा है कि जो जार से प्यार करती है, नेचुरल है कि वो अपने पति से द्रोह करती है, पति के बंधन से निकल गई, तो कीन्हा बंधन क्षीण, ठीक है। परंतु ये जो जार बुद्धि है, शुद्ध संग, शुचि भावना हुआ ब्रह्म मूली, ये ब्रह्म में लीन हो गया। अब प्रश्न ये है कि ये जार बुद्धि, ये शब्द भागवत में भी आया है, ऐसा क्यों हुआ? पति क्यों नहीं बोला? अगर आपको उपमा ही देनी थी कि हाँ भाई श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व है, मेरे पति के समान है, जैसा मीरा ने बोला है ना, तो पति क्यों नहीं बोला? उसमें तो कोई अनैतिकता नहीं है, जार क्यों बोला? अब थोड़ा सा भीतर जाइए, यहाँ विवाहित स्त्रियां भी बैठी हैं, हर एक के पति दिन में बाहर जाते हैं, कोई कार्यालय जाने जहां भी उनका हो, टीचर होगा तो स्कूल जाएगा, किसान होगा तो खेत जाएगा, ठीक है, बाहर जाते हैं। घर में स्त्री है तो क्या दिन भर वो केवल पति का ही चिंतन करेगी क्या? नहीं ना, बाकी काम धंधे भी तो है, वो भी करती है ना। हाँ, पति के आने के समय वो बराबर उसका सब तैयार करेगी, पर दिन भर जब वो नहीं है घर में, दिख नहीं रहा है, तब उसी का चिंतन होता है क्या? नहीं। पर यदि कोई स्त्री जार बुद्धि वाली है तो ये घर में है, काम कर रही है, लेकिन दिमाग में वही है कि मैं क्या करूं जिससे मिलने का समय मिले, मिलने का अवसर मिले। क्योंकि देखिए, पति तो घर में आना ही है, पति से मिलन तो होना ही है। जार से मिलन होता नहीं ना, समाज के बंधन है। और मैं कैसे जाऊं, क्या करूं जिससे कि मिले? हाथ काम में लगे हैं, घर में है, लेकिन उसका मन जो है वही है। तो हाथ काम में लगे हुए होते भी जिसका चिंतन हमें छोड़ना नहीं चाहिए वो भगवान। इसलिए जार बुद्धि बोला है कि जार के लिए सदैव ये होता है। तो अभी ये सब बताया, जार बुद्धि परमात्मा रत। और मराठी में जो दिया है गुलाब राव महाराज ने, उसमें अधिक स्पष्ट है। उन्होंने ये कहा है, आप में से कोई यदि मराठी के जानकार हो तो ये भी सुन लीजिए। जारणीचे परपुरुषी मन, हाँ, परपुरुष पर श्लेष है। परपुरुष यानी पराया आदमी, और परपुरुष माने परम पुरुष,
ठीक. जाणीचे परपुरुषी मन तेथील विषय भाव वेगळा करून. अब ये जागरणी जो है वो जाग का चिंतन करती है, वहां विषय भावना है, उनसे मिलना है तो देह की भावना है. लेकिन ये जो चिंतन करती है विषय भाव वेगळा करून हरि रूपी प्रेम प्रयोजन त्या नाम भक्ति. यानी प्रेम का प्रयोजन, प्रेम का केंद्र बिंदु, प्रेम का अधिष्ठान कौन है? हरि. ये यदि हुआ तो वो है गोपी भाव. गोपी बन गए हम. ये गोपियां जो थी ना अपने अपने घर में रहती थी, काम तो करना ही था, करती थी, हाँ सब कुछ करती थी. काम करते थे हाथ, चलने का काम कर रहे पांव, लेकिन गोपी का मन जो है नित्य वही लगा हुआ था. तो ये है, इसलिए जागा बुद्धि बोला है कि कुछ भी करो चिंतन उसका. ये जो है इसलिए. तो ये जो है अब क्या हुआ, अब तक जो हमने अब तक का जो कृष्ण का चरित्र देखा, अभी तो वो केवल 7 साल का है जी, क्या क्या देखा और उसमें क्या क्या हुआ ये बतलाया गया है. रास का विकास क्रम, रास के लिए हम तैयार कैसे हुए. देखिए सबसे पहले ये 6 दिन का बच्चा है तो पूतना का वध किया. अब पूतना यानी वासना, वासना का वध करो भाई. पहले मैं अपने चरित्र से सिखा रहा हूँ ये है. तो 6 दिन का बच्चा उसने पूतना वध किया, वासना का नाश. फिर शकटासुर का नाश किया. शकट यानी गाड़ी, यानी हमारे विचारों की गाड़ी ठीक दिशा में चले, शकट. फिर तृणावर्त, वो आंधी. तो हमारे मन में जो अन्य विचार आंधी पैदा करते हैं उस आंधी को पहले शांत करो. फिर आता है वो जो सबने मिलके इकट्ठा खाना खाया, जिसको मराठी में काला बोलते हैं. तो ये क्या है? समत्व बुद्धि है. ऐसा ना हो कि मैं तो घर में मक्खन के गोले खाऊं और मेरा दोस्त जो है वो वहाँ रूखी रोटी शायद प्याज के साथ या ऐसा खाए, नमक के साथ खाए, उसको मिलता नहीं है. ऐसा ना हो सबके घर का, भाई तुम्हारे घर से ये लाओ, तुम्हारे घर से वो लाओ, सबने मिलके इकट्ठा करना, उसका नाम है काला. तो ये समष्टि भाव को जगाना है. बाद में मटकियां फोड़ता है वो, यानी ये आती है ना सारी गोपियां कि भाई ये तुम्हारे कान्हा ने हमारे मटकी फोड़ दी, दही दूध सब गिरा दिया. ये मटकी यानी क्या है? ये है हमारा संचित. इसका एक पद भी है कि मम संचित मटकी फोड़ी रे, यदुनाथ चरण की लागे रे. मेरे संचितों के घड़ा ही फूट गया. अब मैं संचित के बारे में चिंतित नहीं हूँ, अब यदुनाथ चरण की लागे रे. ये जो है ये संचित का घड़ा फोड़ना है. बाद में उनका नाश किया. वो एक तो बगुला था, बकासुर, अघासुर, इन लोगों का नाश किया. यानी दंभ का, अघ माने पाप, पाप का नाश किया. फिर वो अग्नि का पान किया, है ना. अग्नि का पान किया माने तापत्रय, ये जो है हमारे तापत्रय का जो अग्नि है, हर एक को ये आग सताती है. अग्नि का शमन हुआ, तापत्रय का ये हो गया. फिर वेणुगीत आता है. ये वेणुगीत यानी अंदर की बांसुरी सुनाई देना, अनाहत नाद सुनाई देना. ये जो है बाद में गोवर्धन लीला आई. गोवर्धन लीला आई माने गो, गाय भी, इंद्रियां भी. हमारे इंद्रियों का योग्य दिशा में वर्धन करो और समष्टि भाव.
ये सब आ गया। फिर वो गोपियों का चीर हरण किया, मैंने देह बुद्धि का नाश कर दिया, और अभी अंत में नंद बाबा को छुड़ा लाए वहां से, मतलब षड रसों पे विजय पा लिया। यानी हमको यही चाहिए, हाँ मुझे ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, ऐसी क्यों बनाई करके पत्नी पे चिढ़ना, ये क्या है? तुम काय के गुलाम बन गए? जीव के? तो ऐसा नहीं, षड रसों पे विजय। तो ये सब अपने ही चरित्र से दिखा करके कन्हैया हमको, सुनने वालों को रास का अधिकारी बना रहा है। रास में तब हम शामिल हो सकते हैं। अब भक्त का भी एक विकास क्रम होता है। भक्त कैसे हैं? अजीब अजीब होते हैं। कोई भक्त जो है ना, याचक मांगते हैं, मेरा बेटे को नौकरी नहीं लगती भगवान, वो होने दो, मेरे बेटी की शादी नहीं होती भगवान, याचना करते हैं। अब याचक बन के गए, मतलब क्यों? हम ये याचना दूसरे से नहीं करते, किसी आदमी से, भगवान से क्यों करते हैं? मन में भरोसा है कि ये पूरा करेगा। तो ये है पहली स्टेप, भरोसा रखना। बाद में ये बोलते हैं मैं भगवान की सेवा करूंगा, उसके मंदिर में जाके सेवा करूंगा। ये क्या है? दास्य भक्ति है, निष्ठा है। फिर कोई बोलते हैं, ये है मराठी का एक अभंग है, तू माझी माऊली मी वो तुझा कान्हा, मी वो तुझा तान्हा, बाजी प्रेम पान्हा। मतलब मैं बच्चा हूँ, तुम पिता हो, यानी एक कृतज्ञता की भावना। फिर सखा, वो अर्जुन तो सखा बन गया था। फिर पिता भी है, हम पिता है, तुम बच्चा हो। जैसे है न, ठुमक चलता रामचंद्र बाजत पैंजनिया या अरम मरुम, ये सब क्या है? हम उसको बालक के रूप में देखते हैं, हम पिता बन गए। तो भक्ति जो है अनेक अनेक तरह की होती है, लेकिन सबसे ऊंची भक्ति जो है वो है मधुरा भक्ति। मधुरा भक्ति यानी क्या? मधुर माने मीठा। मधुरा भक्ति का अर्थ ये है कि केवल मधुरता। मैं समय आने पर तुम्हारे माता भी बनूंगी, समय आने पर तुम मेरे माता बनोगे, मैं बच्चा बन जाऊंगी, समय आने पर मैं तुम सखा बन के मंत्रणा करूंगी, दासी बनूंगी, सेवा करूंगी। सारे के सारे जो है ना, सारे भाव यदि एकत्रित हैं तो वो मधुरा भक्ति में है। और ये मधुरा भक्ति के बिना रास होती नहीं। इसलिए हम अभी रास के पास जाएंगे, अभी नहीं गए हैं। रास की ये सारे ये है। तो अभी यहाँ देखते हैं रास के पहले क्या हुआ। रात का समय है, कन्हैया तो अपने वन में जाके बांसुरी बजा रहे हैं, और ये एक एक करके आ गई। शरद की पूर्णिमा है, एक एक गोपी आ जाती है। कन्हैया बोलते हैं अरे रात का समय है, अपने अपने घर जाओ, मैं तो बालक हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, बांसुरी बजा रहा हूँ, तुम्हारे घर द्वार है, पति है, बच्चे हैं, जाओ। ये जो है ना, ये सही में भागवत का मूल से पढ़ना चाहिए। हमारे पास उतना समय नहीं, पर एक श्लोक बताती हूँ। ये बोलते हैं ऐसा बोलो मत, नैवम विभो हति भवान गदितम नृशंसम। ये ऐसे दुष्ट शब्द मत बोलो कि घर जाओ। उसने क्या बोला? दुष्टता कुछ नहीं है भाई, अपने अपने घर जाओ, रात का समय है। तो ऐसा नृशंस मत बोलना। नृशंस माने ऐसे दुष्टता की बातें मत करो। गदितुम नृशंसम, क्यों? संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम। हम जो आए हैं ना, संत्यज्य सर्व विषयान। संस्कृत में एक धातु है त्यज,
त्यज, त्यजति यानी त्यागना। त्यक्तवा नहीं बोला, त्यक्तवा माने त्याग कर। यहाँ बोला है संत्यज्य, यानी त्यज के पहले भी एक उपसर्ग लगा दिया है। सम उपसर्ग जहाँ लगता है उसका अर्थ होता है सामूहिक सब। इसलिए देखिए सम जिसमें ये है तो सम का यही होता है सब। संत्यज्य हमने सब छोड़ दिया है, सर्व विषयान, सारे विषय और पूरी तरह से छोड़ के अब हम आए हैं। तव पाद मूलम, तुम्हारे चरणों के पास आए हैं और तुम बोलते हो घर जाओ, हम नहीं जा सकते। और ये बोला है कि यदि तुम बोलोगे जाओ तो हम यहीं पे गिर जाएंगे। और कैसे? नोचेद वयम विरह जाग उपयुक्त देहा ध्याने न याम पदयो पदमिम सखेते। यदि तुमने जबरदस्ती हमें घर भेज दिया तो हम क्या करेंगे? वहां ध्यानस्थ बैठेंगे। घर में ध्यान लगाएंगे तो किसका लगाएंगे? तुम्हारा ही लगाएंगे। और हम कहाँ जाएंगे? पदवीम पदस्ते, तुम्हारे पद की पदवी पर जाए। पदवी का अर्थ और मत लेना, मराठी में हिंदी वाले तो नहीं लेते, पर मराठी में पदवी का अर्थ होता है डिग्री, उपाधि। वो बिल्कुल अर्थ नहीं है। पदवी माने रास्ता, पद, पद यानी पांव। तो हम पदवीम पदस्ते, तुम्हारे पांव का ही रास्ता हम ढूंढेंगे। अगर तुम जबरदस्ती हमें घर छोड़ते हो, घर भेजते हो तो जाएंगे तुम कहते हो करके, लेकिन वहां ध्यान लगाएंगे तो तुम्हारे पास आएंगे। तो तुम ऐसा मत बोलो। ये है रास के पहले का वार्तालाप। इसके बाद रास होती है। यही शरद पूर्णिमा है, यही रात का समय है, वही यमुना के तीर है, वहीं पे आए हैं। ठीक है, ये जो है ना कि रास करना, बाकी सब कुछ भूल जाना और केवल इसमें रहना, वो रास नहीं होती कि मेरा घाघरा अच्छा दिख रहा है कि नहीं, कोई मेरा फोटो ले रहा है कि नहीं। ऐसा करके जो रास लीला की जाती है वो रास है ही नहीं। ये रास यहाँ है कि सब संत्यज्य सर्व विषयान, सब कुछ भूल के मैं नाच रही हूँ ये भी भान नहीं। देह नाच रहा है, मन कृष्ण के प्रति बन रहा है। ये है रास। रस वही रासा, रस जो है वही रास है। इसको ये जो बोलते हैं ना, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, ये तो गीता के शब्द है कि जो मिलने के बाद और कुछ मिलने की लालसा ही नहीं, वो जो स्थिति है वो है रास। और इसलिए ये बोला है कि स्त्री पुरुष का एक दूसरे को स्पर्श नहीं है। और क्या स्त्री पुरुष ही, सारी गोपियां कितनी बड़ी हैं, कान्हा कितना बड़ा है, 7 साल का। पुरुष है क्या वो? अगर देखा जाए देह की दृष्टि से, वैसे तो वो पुरुषोत्तम है। पुरुष क्या, पुरुषोत्तम है, लेकिन देह की दृष्टि से देखो तो वो 7 साल का बच्चा है। तो यहाँ स्त्री पुरुष के ये है नहीं रास में। ये क्या है? ये जीव और शिव का मिलन है। तो इसलिए ये जो है, और उसमें उसके बाद कुछ पाने की अभिलाषा ही नहीं। मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब पायो, अब मुझे मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ये जो है सर्वोच्च आनंद वो है। ठीक है, इसलिए ना कबीर का एक दोहा है किसी ने कबीर की स्तुति की कि आप बड़े पहुंचे हुए वगैरह। तब कबीर ने क्या सुनाया? अरे कबीर कबीर क्या कहते हो, जा जमुना के तीर। एक गोपी के चरण में बह गए लाख कबीर। एक गोपी के चरण में बह गए लाख कबीर। कबीर समझ सका क्योंकि कबीर वैसा था। अब हम रास को समझ ले इसलिए जाते हैं। और वो हुआ यूं है, देखिए ये
रास हो रही है, नाच रहे हैं, सारे गोपियां यहाँ है। और उसमें जो होता है ना कि वो जो टिप्पणी है यूं मारते हैं, एक्चुअली हर गोपी दूसरे गोपी के ही साथ है, लेकिन उसको हर एक को क्या लग रहा है कि मेरे साथ कन्हैया है, हर एक के साथ कन्हैया है। हाँ, कन्हैया तो बेचारा एक है अगर कहा जाए तो, लेकिन हर एक गोपी के साथ है। ऐसे में आनंद है तब तक रास चली, परम आनंद है तब तक रास चली। अचानक एक गोपी के मन में आया कि हो ये रहा है कि हर एक गोपी को अपने संग जो नाच रहा है ना वही कान्हा दिख रहा है, दूसरी गोपी के साथ भी कान्हा है, वो तो दिखता ही नहीं है ना, उनको वही गोपियां ही दिख रही है। तो एक गोपी के मन में ये आया कि बाकी गोपियों को छोड़ के कान्हा मेरे ही साथ नाच रहा है, यानी मैं कान्हा की प्रिय हूँ। बस मैं कान्हा की प्रिय हूँ, मुझे कान्हा चाह रहा है। उभर कौन गया? मैं। अगर तुरंत कान्हा गायब, ठीक है भाई, तुम अपनी माँ के साथ खेलती रहो, मैं निकला। पर बाकी लोगों के पास अभी कान्हा है, इसको नहीं दिख रहा है, ये बेचैन हो रही है। यही हर एक के साथ जब हुआ, जहां हम उभरता है वहां वो निकल जाता है। यहाँ पे भी कबीर ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी। सांकरी यानी बहुत सकरी, छोटी। हाँ, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। दो नहीं रहते जी, इतनी छोटी सी गली है कि उसमें से एक ही जा सकता है। तो ये प्रेम की गली है, उसमें या तो अहम है या वो है। अगर वो है तो हम नहीं, और हम है तो वो नहीं, बात ये है। तो यहाँ ये हो गया, और धीरे धीरे ऐसा हर एक गोपी को लगा, तो हर एक गोपी के साथ का कन्हैया गायब। अब ये गोपियां बची, अरे कान्हा कहाँ गया, किसी को नहीं दिख रहा है। अब ये सब के सब जो बेचैन हो गई हैं, तो बहुत ही दुख हुआ है उनको। और ये सब बताया है कि तासाम तम सौभग मदम वीक्षमानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। प्रशमाय प्रसादाय, ये दो शब्द है कि इनके मन में उभरा हुआ ये अहम भाव जो है उसका प्रशमन करना है, उसको दबाना है, तो प्रशमाय। लेकिन ये दबाना क्यों है? प्रसादाय, कि जिससे वे सुखी हो, ये प्रसाद हो। तो इसलिए वो अंतर्धान हो गया। और अब जो हर गोपी का विलाप है कि अरे हमने क्या किया, हमने बड़े इससे तुम्हारे, अब समझ में आ गया कि यह मेरे अंदर का अहम ही है, अब इनकी समझ में आ गया है। और वो जो है ना गोपी गीत, इसमें मेरे ख्याल से 60 है या कुछ, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 60 श्लोक होंगे, कदाचित कम हो सकते हैं, माफ कीजिए, याद नहीं आ रहा है। ये गोपियों का गीत है। हाँ, अब वो व्याकुल हो गई है, और व्याकुल होके जो ये गा रहे हैं, तो इसमें अब यानी सब कुछ उनकी हर वृत्ति निकल गई है। क्या क्या है ये तो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम गोपी भाव क्या है वो देख लेते हैं। ये गोपी भाव जो है ना, एक एक का तुम देखना, एक कवि कैसे देखता है। एक गोपी बोलती है, नैनों की करे कोठरी पुतली पलंग बिछाए। नैन आंखें, आंखों की कोठरी, उसमें पुतली का पलंग, और पलकन की चिक डार के, पलकन पलक माने ये, और पलक उसका चिक माने पर्दा,
पर्दा डाल दिया, और पिया को लिया रिझाए। कितना अच्छा है। मैंने पलंग पर पिया है, उसको रिझाना है, लोगों के सामने नहीं हो, पर्दा डाला है और मैं उसको रिझा रही। ये क्या है कि नैन की कोठरी नैन है, उसमें पलंग पर वो है, मेरे मेरे पलके बंद है, और मेरे बंद पलकों के पीछे वही मेरा सखा है। आंख मूंदते ही और किसी का स्मरण ही ना आना, ये है गोपी। पिया को लिया रिझाए, ये है गोपी का भाव। फिर कैसा है, एक गोपी बोलती है, अब वो दिखता नहीं है, आंसू आ गए हैं, वो बोलती है आंसू थम थम के बहना। हाँ, है आंसू, जोर से झड़ी मत लगाओ आंसू के, आंसू थम थम के बरसो, बह न जाना तुम कहीं, थम थम के बरसो, बूंद बूंद टपको, आंसू की झड़ी मत लगाओ। क्यों? कि आंख की पुतली में मेरे श्याम की तस्वीर है, मेरे आंख की पुतली में श्याम है भाई, तो इसलिए जम जम के मत बरसना, मेरे श्याम की तस्वीर निकल जाएगी। क्या है ये भावना, ये है गोपी। गोपी ऐसी होती है, इसी को, ये भावना जब तक हमारे मन में नहीं आती, हम राष्ट्र के अधिकारी नहीं होते। यहाँ गुलाब महाराज ने कुछ लिखे हैं हिंदी में, ये बोलते हैं, यदुनाथ चरण की लागी रे, मास बरस दिन, तेरे कारण दिन रजनी में जागी रे। देखिए, यदुनाथ के चरण के ऐसी लागी, लागी यानी क्या लागी नहीं बताया, अरे क्या बताए, शब्द है ही नहीं, ऐसी लगी लगन, मगर ये लगन शब्द भी अधूरा है। तो यदुनाथ चरण की लागी कि एक क्षण भी यदि वो नहीं है मन में, तो वो क्षण कैसा लगता है, मास, एक महीना हो गया, बोलते नहीं, मास छोटा होता है, मास बरस, एक साल हो गया, नहीं, साल भी छोटा होता है, मास बरस युग, एक युग हो गया। एक क्षण भर भी यदि यदुनाथ की मूर्ति मेरे आंखों के सामने नहीं आती, आंख यानी गुलाब राव महाराज अंध थे, उनकी आंखों के सामने मेरे, उनके मन के सामने, दिल की आंखें, तो वो बोलते हैं ऐसा यदि एक क्षण भी हो गया ना, तो मास बरस जुग तेरे कारण दिन रजनी में जागी रही, यानी तुम्हारे विरह में एक क्षण भी मुझे जुग जुग समान लगता है। फिर एक जन बोलती है, वो दिख नहीं रहे, बाहर गए कहीं, तो बाहर यदि गए हैं तो बोलती है, सूरज मेरे बिनती सुनो, तेज बहुत तुम्हारा। हाँ, वो बाहर गए ना, अगर बहुत ज्यादा धूप मत ये करो, वो बाहर गए, उन्हें तकलीफ होगी। फिर ये भी है कि वो जब तक बाहर है तब तक तुम डूबना नहीं, सूर्यास्त ना होने दो, नहीं तो दिखेगा कैसे। तो ये बोलते हैं कि नंद नंदन पंथ चलत मत करना अंधियारा, वो चल रहे हैं, अंधियारा मत करो। ये जो सब भावनाएं हैं ना, इसलिए रास होती है। और रास में कहा गया है कि गोपियों ने अधरामृत प्राशन किया, शब्द भागवत का है। अब इसका सीधा सीधा नंगा अर्थ क्या है, अधरामृत प्राशन, होठ पे होठ रखे। इसका अर्थ उतना शुद्ध नहीं होता हमारे लिए कि किसी के होठ पे होठ रखना। यहाँ देखिए, समझ लीजिए, और नेगेशन, धरा, धरती, धरा पे जो अमृत होता है, अमृत में बहुत कुछ चीजें होती है, तो अधरामृत प्राशन, धरा पे, धरती पे जिसको हम अमृत कहते हैं, उसका प्राशन नहीं किया, अधरामृत प्राशन किया, दिव्य कुछ
जो दिव्य अमृत है उसका प्राशन उन्होंने किया है, अधर अमृत प्राशन। ये भागवत का ही शब्द है, मैं इसका अर्थ यही ले रही हूँ कि ये कुछ अलौकिक है, दिव्य है, अधरा धरती पे नहीं पाया जाता, ये उनको मिला है और बस वही है, इन्हीं को रास का अधिकार मिलता है। और जब ये व्याकुल हो गई, उसके विरह में गाने लगी, तो सुनिए ये गोपी माने एक तरह से लक्ष्मी है, हाँ। और इसलिए ये जो गोपी गीत है ना, ये गोपी गीत इंदिरा छंद में है। इंदिरा यानी लक्ष्मी का नाम है, तो इंदिरा छंद में है ये सारा गोपी गीत। अब गा तो सकते नहीं, अभी इतना समय नहीं है, लेकिन उसमें एक जो है एक श्लोक वो बोलती है, प्रभु प्रेम के 3 प्रकार होते हैं। एक ये कि जितना तुम प्यार करोगे या यदि तुम प्यार करोगे तो मैं करूँगा, ये एक प्रकार। तुम मुझे चाहते हो, ठीक है, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। दूसरा, तुम प्यार करो या ना करो, मैं प्यार करता ही रहूँगा। तीसरा एक प्रकार, तुम कुछ भी करो, मैं प्यार करूँगा ही नहीं। अब ये 3 प्रकार है। तुम कुछ भी करो, मेरा प्यार नहीं। तुम कुछ भी करो, मेरा प्यार है, और तुम जितना चाहोगे उतना मैं। तो ये गोपी अब बोलती है, कन्हैया ये 3 प्रकार है, तुम कहाँ हो इन तीनों प्रकारों में, बताओ ना। हम तो दूसरे प्रकार में हैं कि तुम हमें चाहो या नहीं चाहो, या लात मारो या कुछ भी करो, हम तो तुम्हारे हैं, प्यार करते रहेंगे, ऐसा इन गोपियों ने बोला है। और इसलिए इतना जब बोला, तब कहीं कृष्ण कन्हैया फिर से आ गए, गायब हुए थे ना, और महारास हुई है। ये जो महारास है उसमें पूरा का पूरा उनका अहम भाव निकल गया है, व्यष्टिलोप हुआ है। व्यष्टिलोप यानी व्यक्ति के रूप में मैं कोई हूँ, इस भावना का ही लोप हो गया है। और ये एक विचित्र एकाग्र ये सब है कि बाकी सब को वो पूरी तरह से भूल गई है, और इसी को बोलते हैं गोपी भाव। एक 2014 में मैंने एक दफा देखा था, तब भी मेरा भागवत था। तब मैंने सर्च करवाया था, मुझे कुछ नहीं आता भाई, मैं दूसरों से करवाती हूँ। तो मैंने सर्च करवाया था कि ये रास क्रीड़ा मंडल दुनिया में कहाँ कहाँ है। तो तब जो पता चला वो आज सुना रही हूँ। 2014 में चीन सरी के देश में 3 रास क्रीड़ा मंडल, चीन है, हाँ। फिर जर्मनी में 41, ठीक, इंग्लैंड में 121, ठीक, और भारत में एक भी नहीं। ये 2014 का ये है। अब मुझे लगता है कि इस पर विचार करने का अब समय आ गया है। हम भी रास क्रीड़ा मंडल माने क्या, केवल नाच गाने का मंडल नहीं, रास का अर्थ समझने वालों का मंडल यदि हम स्थापन करें तो मुझे लगता है प्रभु निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आज के लिए विराम।